दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो विगत प्रश्नों की परीक्षाओं में लिए गए हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? यहाँ ऑप्शन है बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा एक भौतिक राशि है। भौतिक राशियों की संख्या 7 होती है। आइए दूसरे प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति के मात्रक यहाँ जो ऑप्शन है हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, न्यूटन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको वाट, आंसर नंबर सी। अब अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है। यहाँ ऑप्शन में है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वो होती है वाट। क्या होती है? वाट। बल, क्वेश्चन नंबर 4, बल का मात्रक है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। तो यहाँ पर बल का जो है मात्रक न्यूटन, जो कि एसआई मात्रक भी है। क्या है? एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य का मात्रक है। यहाँ ऑप्शन में है जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। तो कार्य का मात्रक जो है सो जूल है। क्या है? जूल। और अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है ऑप्शन में हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में या वाट में। तो यहाँ 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। और अगला प्रश्न है 7वां, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो ऑप्शन है आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा या गुणवत्ता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आवृत्ति, एंड ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है। तो यहाँ ऑप्शन है प्रतिरोध का, चालकता का, प्रतिरोधकता का या आवेश का। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी, प्रतिरोधकता का। किसका होगा? प्रतिरोधकता का। अब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है। ए दूरी की, बी समय की, 3 आयु की या डी प्रकाश की तीव्रता की। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है प्रकाश वर्ष इकाई है वो इसका आंसर होगा दूरी की। किसका आंसर क्या होगा? दूरी की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 जो कि रिपीटेड है। ये सारे प्रश्न जो है विगत प्रश्नों में आए गए परीक्षाओं में, विगत हुए परीक्षाओं में लिए गए हैं। सारे प्रश्न वहीं से लिए गए हैं और ये रिपीटेड सवाल है। आप देख सकते हैं कितना ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है। और कभी कभी जो है सो यही सारे छोटे छोटे सवाल जो होते हैं वो हमारे परीक्षा के लिए गलती हो जाते हैं ध्यान नहीं देने पर। इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की, समय की, आयु की और प्रकाश की तीव्रता की। तो यहाँ फिर से आंसर हो जाएगा दूरी की। क्या हो जाएगा? दूरी की। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष होता है। देखिए एक ही सवाल है लेकिन परीक्षा जो है सो बोर्ड, अलग अलग बोर्ड कैसे उस सवाल को किस तरह से शब्दों को बदल बदल करके उसका जो है आंसर को भी बच्चों को परेशान करते रहते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन है यहाँ पर वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। दूसरा ऑप्शन इसमें है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश वर्ष एक प्रकाश में चली गई दूरी है। सी जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। और डी है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से एग्जामिनर जो है सो बच्चों को मतलब परेशान करना चाहता है। यहाँ आंसर होगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। इस बात को हम लोग समझेंगे बजरा सा। जब कोई प्रकाश की किरण एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी वो तय करती है, और वह दूरी जो दूरी होती है वह दूरी कहलाती है एक प्रकाश वर्ष। ऐसे ये दूरी जो है मापी जाती है, जिसके लिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो है सो 9.46, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15
मीटर के बराबर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। मतलब प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो किसकी इकाई है? तो ऊर्जा, तीव्रता, उम्र या दूरी। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि यह दूरी की इकाई है। देखिए यह प्रश्न जो है प्रकाश से जुड़ा हुआ प्रश्न किस तरह से अलग अलग बोर्डों में अलग अलग संस्थानों के द्वारा किस तरह से घुमा घुमा करके बच्चों को प्रभावित कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। हो सकता है कि आगामी परीक्षा में सवाल जो है सो आ जाए। कई एक बार ऐसा होता है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों को प्रभावित बहुत ज़्यादा करते हैं। ये सवाल छोटे सवाल होते हैं पर ये बहुत ज़्यादा ही उन्हें परेशान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक अर्थात इकाई है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे अब तक जितनी बार ये प्रश्न हो चुका है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। किसकी है? दूरी की। आगे हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, अब देखिए किस तरह से जो है, फिर से देखिए सवाल, प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरह से जो सवाल घुमाया जा रहा है। यहाँ फिर से आंसर क्या होगा? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। किस तरह से देख रहे हैं? फरवरी महीने को ऑप्शन बनाया जा रहा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए सवाल ये बहुत अच्छा सवाल है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित होती हैं। दूसरा है, तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। और तीसरा है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करती है। या चौथा इसमें ऑप्शन है कि प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो डी, प्रकाश की गति यानी स्पीड सदैव एक समान होती है। एक और बात आपको हम बताना चाहेंगे कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए और भी इकाइयां हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ी इकाई है वो एक पारसेक है। क्या है वो? पारसेक। इससे बड़ी इकाई नहीं है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। जैसे प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई, वैसे पारसेक भी दूरी मापने की एक इकाई है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक पारसेक प्रश्न है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है बराबर। क्या है बराबर? तो इसमें ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। दूसरा ऑप्शन है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। तीसरा ऑप्शन है 4.50 प्रकाश वर्ष के बराबर। या चौथा ऑप्शन है 3.05 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3.25, जो बी ऑप्शन में है, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर। यानी एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पारसेक मात्रक है। पारसेक मात्रक है। तो पारसेक मात्रक क्या है? अभी हम लोग बात किए थे इसके ऊपर कि